हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। तो 1 मिनट देना मुझे। तो आज के दिन का बायस मुश्किल नहीं है। कंटिन्यूअस 4 एसएल्स हो गए हैं हमारे। इसका कोर रीजन यार मुझे इधर किधर भी नो ट्रेड का रीजन नहीं मिला। मतलब क्या, ये जो कैंडल्स बन रहे थे वो किधर ना किधर मुझे ट्रेड में धकेल रहे थे, ऐसा ही आप कह सकते हो। ये जो रेड कैंडल बनी या ये जो ग्रीन कैंडल बनी, तो देर इज नो फंडामेंटल रीजन कि भाई ओके कोई नो ट्रेडिंग जोन ही मिल गया, जैसे बहुत बार मिल जाता है मुझे। जैसे अगर आप ये जानते हो तो ये एक कैंडल बनी, एंड जैसे ही ये एक ग्रीन कैंडल बनी ना, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी थी 27 अक्टूबर को, तो ये पूरा का पूरा जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग के जोन जैसे काम करने लगा था। बट वैसे मुझे किधर भी इस मार्केट में तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया मैं नो ट्रेडिंग जोन, एंड इसीलिए अच्छे खासे 3 या 4 एसएल का सामना करना पड़ा। मैं बहुत बार यही चीज कहता हूँ, ट्रेडिंग बहुत लोगों को लगती है कि टेक्निकल एनालिसिस, कि भाई कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है, ये जानना मतलब ट्रेडिंग है। अनफॉर्चुनेटली, मतलब अनफॉर्चुनेटली ही कह रहा हूं, मुझे भी वही लग रहा था। बट सैड रियलिटी इज उसको ट्रेडिंग नहीं कहते। अल्टीमेटली आपको बहुत सारे अदर क्वालिटीज की भी जरूरत होती है, जैसे पेशेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एक्सेप्टेंस होता है, परसिस्टेंस होता है। ये सारी जो चीजें हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के बहुत अलग है, टेक्निकल एनालिसिस से अलग है, ठीक है। बढ़िया। आई विल नॉट गो ऑफ टॉपिक राइट नाउ, बट सेइंग दिस, आज के दिन का बायस यार कुछ ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। हम प्रीवियस डे के हिसाब से ही बायस सेट करेंगे। फिर रिट्रेसमेंट लगाने की अभी तो ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड मिल ही जाएगा। आज का दिन है थर्सडे, तो प्रीमियम्स विल बी मीडियम। 100 रुपीज़ के आसपास मैं लेना प्रेफर करता हूँ। देखते हैं, थॉट प्रोसेस सिंपल ही रहेगी हमेशा की तरह। बायस सेट हो गया। बायस का रीजन यार अगेन कुछ मुश्किल है नहीं, ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो मैं कंटिन्यूएशन के साथ बैठना प्रेफर कर रहा हूँ, और कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। इतना सिंपल होता है क्या मार्केट? मार्केट सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये देखो, कंटिन्यूस गिरता हुआ नीचे आ गया, कंटिन्यूस चढ़ता हुआ ऊपर आ गया, इधर भी कंटिन्यूस 3 ग्रीन कलर की कैंडल बन गए। तो सवाल ये होता है कि जब कंटिन्यूस आपके टाइप का मार्केट आएगा तब आप कितने पैसे कमाते हो। एंड अगर आपके टाइप का मार्केट नहीं है, कुछ ऐसा दिख रहा है, रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, तो इधर कुछ भी पैटर्न नहीं है, इधर कुछ भी कंटिन्यूएशन नहीं है या साइडवेज है, तो ऐसे वक्त आप कितना पैसा लूज करते हो, इस पूरे डेफिनेशन में ही ट्रेडिंग आ जाएगी, ठीक है। मतलब क्या, जब आपके टाइप का मार्केट था तब आपने कितने पैसे कमाए, जब आपके टाइप का मार्केट नहीं है तब आपने कितने पैसे लूज करे। सेइंग दिस, इस मंथ का पीएनएल फ्लैट चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली नियरली 4-5 हज़ार रुपए नेगेटिव ही चल रहा है, ऐसे पकड़ सकते हो। ये मोस्ट प्रोबेबली स्लिपेज के अंदर ही गए हैं ये 4-5 हज़ार रुपए। बट अगेन दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। बढ़िया, मेरा कहने का मतलब वही था। प्रीवियस मंथ का अगर आप डेटा देखोगे तो नियरली 50 हज़ार हमने कमाए थे, बिकॉज हमारे टाइप का मार्केट चल रहा था। लास्ट के 1-2 वीक से हमारे टाइप का मार्केट नहीं चल रहा। तो मुझे क्या करना है एज अ ट्रेडर, ऐसे वक्त में सर्वाइवल के ऊपर फोकस रहना चाहिए, ना कि भाई मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा। भाई इतने, लास्ट प्रॉफिट कब हुआ था? 11 नवंबर को हुआ था, राइट? सॉरी, 10 नवंबर को हुआ था। 10 नवंबर के बाद अभी 10 दिन हो गए, कोई भी प्रॉफिट नहीं आया, उल्टा डेंट लग गया। अब मैं क्या करूं? मतलब ऑफ कोर्स ये ख्याल आ सकता है इफ यू आर अ बिगिनर। बढ़िया, लाइक जितना ज्यादा आप ग्राइंड करोगे इस प्रोसेस के अंदर, उतना ज्यादा नॉर्मलाइज होती चली जाएगी ये प्रोसेस, ठीक है। ओके, लेट्स फोकस राइट नाउ। ये 22 पॉइंट की कैंडल बनी है, 25 पॉइंट का एसएल रखेंगे हम लोग हमेशा की तरह, 375 क्वांटिटी, एंड इसके हाई के ऊपर एंट्री, ठीक है। कोई भी सोचना ही नहीं है इसके अंदर, सही है गलत है कुछ नहीं। रूल के हिसाब से इसके हाई के ऊपर एंट्री बनती है। पहला हाई, कॉल के अंदर का पहला हाई जब कभी टेकन अवे होगा, तब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम एंट्री लेंगे, ठीक है। 22, ये कितना हाई है भाई? 1 मिनट, आई विल रीलोड दिस। कितनी कैंडल बनी है ये? 22-23 पॉइंट की तो कैंडल बनी है। 131.5, राइट? 131.5, 131.7 के हिसाब से एंट्री ले लो। 375 क्वांटिटी कैसे आ गई? आसमान से नहीं टपकी है ये। 9,000 की रिस्क हमारी फिक्स रहती है हमेशा। अगर आपकी रिस्क फिक्स नहीं है तो आप अल्टीमेटली गैमलिंग कर रहे हो, सीधी भाषा में। जिस ट्रेडर की दिन की रिस्क फिक्स नहीं है, वो जस्ट इधर लक आजमाने के लिए ही आया है। मैं मतलब थोड़ी कड़वी लगेगी ये बात, बट ये फैक्ट है, ठीक है।
रिस्क फिक्स नहीं है आपकी तो आप अल्टीमेटली गैमलिंग ही कर रहे हो ट्रेडिंग में आके। इधर आए जस्ट डबल चेक, ठीक है उतनी ही साइज है। बहुत बार जीरोधा नखरे करता है कैंडल साइज में, ठीक है। आई गेस थॉट प्रोसेस वाइज यही है, पहले कैंडल का हाई जब भी कभी ब्रेक होगा तब हम एंटर करेंगे, अगर एंट्री नीचे खिसकानी पड़ी तो खिसका लेंगे, ठीक है। अभी के हिसाब से कैंडल बन रही है 7 या 8 रुपए की, ठीक है। मैं आपको अपडेट करता हूँ 375 क्वांटिटीज 25 पॉइंट का एसएल, बेसिक मैथमेटिक्स करोगे तो वही आएगा 375 इंटू 25 9300, ठीक है। चलो मैं आपको अपडेट करता हूं जैसे ही ट्रेड मिलता है। पहला हाई टेकन अवे जब होगा 26,150 के कॉल का तब हम एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो अभी कॉल के अंदर का पहला हाई टेकन अवे हुआ है एंड सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट की रिस्क रहेगी एंड 30 पॉइंट के टारगेट रहेंगे इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एसएल तो लगा दिया है, अभी देखते हैं मार्केट हमारे एसएल को रिस्पेक्ट करता है या एसएल हंट करता है, ठीक है। आई गेस या एज अ ट्रेडर मेरा रोल यही है कि मेरे रूल्स के हिसाब से पहले हाई के बाद मैंने एंट्री लगाई, इमीडिएटली 10 पॉइंट का एसएल लगा दिया, क्वांटिटीज मैनेज करी, रिस्क मैनेज करी, ठीक है। मेरा रोल अभी के लिए आज के दिन का खत्म हो चुका है। इसके बाद मार्केट मुझे टारगेट देगा या एसएल देगा, दैट इज अप टू मार्केट, बट मेरा रोल जस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आज के दिन के लिए आई वॉन्ट टू ट्राई आउट की अलर्ट लगा दूं मैं, बिकॉज स्लिपेज अच्छा खासा जा रहा है, मैं ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। 116 और 30 पॉइंट कितने होते हैं, 116 और 30 नियरली 146 के आसपास होते हैं, राइट। तो 146 के आसपास का अलर्ट लगा दूंगा मैं, एंड उसके बाद अलर्ट बजने के बाद मैं एग्जिट कर लूंगा एंड एसएल फिक्स रखूंगा, ठीक है। तो बहुत बार देर आ रहा हाई चांसेस कि एसएल ही हिट होता है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं हम लोग, विन रेट एनीवेज कम रहता है, तो एसएल टाइट रखना मैं प्रेफर करूंगा। टारगेट के अगर डायरेक्शन में जाने लगा तो डेफिनेटली हम टारगेट के ऊपर ऑर्डर लगा देंगे एट दैट टाइम, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ही करेंगे एंड या एक एसएल के बाद दिन बंद होना भी जरूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि हमेशा मार्केट हमें टारगेट देगा, कुछ ऐसे फेजेस आएंगे ट्रेडिंग के, कौन सी भी सिस्टम फॉलो करो, कौन सा भी फॉर्मूला फॉलो करो, ऐसे फेजेस आने वाला है जिधर आपका ड्रॉ डाउन आ सकता है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्टेंस की ही जरूरत होती है उस वक्त, और कुछ ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। सेइंग दिस, अभी ट्रेड का पूरा सेटअप मैंने बता दिया, रूल्स के साथ ही सारे ट्रेड ले रहा हूं मैं। अगर रूल्स जानने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, लिंक के साथ एक डिस्क्लेमर या नोट भी लिखी है, वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो अभी हमारा एसएल हिट हो गया है फिर से एक बार। मैं एक्चुअली डेस्क में था बट थोड़ा सा कुछ और काम चल रहा था, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो हार्डली 15 या 20 मिनट के बाद ही हमारा एसएल हिट हुआ है, 9:40 के बाद। एंड हमारा एसएल हिट करने के बाद मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर की जर्नी ट्रैवल करना चालू कर चुका है। तो बहुत लोगों को ये लग सकता है कि ये कौन से टाइप की ट्रेडिंग है जिधर हम कंटिन्यूस 5 एसएल एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर आप ये एसएल पकड़ोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये जो है अभी का आज का दिन पकड़ के हमारे कंटिन्यूस 5 एसएल्स हो चुके हैं। एक मिनट में अपनी ट्रेडिंग एनालिटिक्स की जर्नल दिखा देता हूँ। तो शुरुआत में ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम। अभी हमारी एक्यूरेसी 30% से भी नीचे आई है। अगर आप देखोगे ये भी दिन अगर हम ऐड करेंगे तो आई गेस दिस विल बी इवन वर्स। तो अभी हम 25-26 की एक्यूरेसी के साथ लिटरली ब्रेक इवन पे अटके हैं, ठीक है। ब्रेक इवन हमारा जो चैलेंज है 100 दिनों का, उसमें से ऑलरेडी 23 दिन हो चुके हैं एंड लिटरली हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन के अंदर है। तो डेफिनेटली ये पूरा ग्राफ देख के एक्यूरेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, जो कि बराबर है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। एंड दूसरा ये सवाल आ सकता है कि यार ऐसे ही ट्रेडिंग होती है क्या, इसको ही ट्रेडिंग कहते हैं क्या, कि जिधर लिटरली 25 बार ही आप जीतने वाले हो, विन रेट 25 या 30% ही होने वाला है। तो उसका मेरा रिप्लाई वही होगा कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको किधर ना किधर ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से कि आपके डायरेक्शन में मार्केट स्ट्रेट जाने की प्रोबेबिलिटी 33% होती है मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है। बट ये 33% की एक्यूरेसी मतलब ऐसे नहीं होता कि 10 में से आप 3 ट्रेड जीतोगे ही जीतोगे, ऐसे नहीं हो सकता। बिकॉज कंटिन्यूस 20 एसएल भी आ सकते हैं, कंटिन्यूस 5 या 6 प्रॉफिट भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये पकड़ोगे कि यार मुझे 10 में से 3 ट्रेड जीतने ही है, तो शायद आपको ये 30% की एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप इधर देखोगे तो कंटिन्यूस 5 में से 4 ट्रेड हम जीते थे। तो कभी कभी विनिंग स्ट्रीक भी आ सकती है, कभी कभी लूजिंग स्ट्रीक भी आ सकती है, एंड दिस इज एग्जैक्टली
ट्रेडिंग, राइट। 30% हम बोलने के लिए बहुत बोलते हैं कि भाई 30% एक्यूरेसी के साथ 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉफिटेबल बना सकता है, बट सबसे मुश्किल बात यही होती है कि कंटिन्यूअस 5 लॉसेस उसके बाद एक आधे विन, राइट। तो इधर अगर आप देखोगे तो 5 लॉसेस एंड 2 विन आ गए, राइट। तो ये नियरली 30% के आसपास आ गई, 6 लॉसेस एंड 2 विन। तो टोटल पकड़ोगे आप तो 8 में से 2 बार हम जीते हैं, तो नियरली 25% की एक्यूरेसी ये अगर डेटा सेट पकड़ोगे तो आ जाएगी, ठीक है। इस विन के साथ अगर आप ये डेटा सेट कैलकुलेट करना चालू करोगे तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा सेट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 में से हम लिटरली 5 बार जीते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आ गई, 5 डिवाइडेड बाई 11, नियरली 45% की एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो मेरा कहने का या ये पॉइंटर्स, ये सारा डेटा शेयर करने का पर्पस यही है कि आपको रियल मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग समझ आए, इसीलिए मैं मार्केट में एवरी डे आके ट्रेड कर रहा हूं। इधर अगर आप देखोगे तो इनिशियल डेंट अगर इतना ज्यादा ना लगता तो थोड़े बहुत हैंडसम प्रॉफिट भी हो सकते थे, बट ठीक है। अगर आप पॉइंट्स ग्राफ देखोगे तो किधर ना किधर हम अभी ड्रॉडाउन में ही अटके हैं, ऐसे आप पकड़ सकते हो। 17 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर से हमने सिर्फ और सिर्फ 2 विन पकड़े एंड मेजरली लॉसेस ही है, बट उसके बावजूद भी आप अगर देख रहे हो कि हमारा कैपिटल वाइप आउट नहीं हुआ है, हम एटलीस्ट ब्रेक इवन फेज में है। तो अगेन कमिंग बैक टू द डेली चार्ट, तो सेइंग दिस, ऐसे मार्केट में हमें ड्रॉडाउन लग सकता है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड दूसरा, जैसे मैंने कहा था बहुत बार कि ये इधर के आसपास मेजर रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे मार्केट आएगा या इधर ऑल टाइम हाई पड़ा है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे मार्केट आएगा, तब अर्ली मॉर्निंग में इमीडिएटली बाइंग आना या सेलिंग आना बहुत ज्यादा रेयर चांसेस हो जाता है। तो मेजरली सेकंड हाफ में ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करता है मार्केट, एंड जैसा हमारा सेटअप कहता है कि भाई अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम पकड़ने की हम कोशिश करते हैं, तो ऐसा जो सीजन होगा, ये अभी जो टाइम चल रहा है 17 अक्टूबर से अभी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, राइट। तो ये महीने का जो पूरा पीरियड है वो आपको शांति से बैठना ही पड़ेगा, एंड ऐसा भी पीरियड आएगा जिधर आपको लिटरली 5 में से 4 विन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो था आई गेस 25 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक। बट अभी का जो रीसेंट मार्केट चल रहा है उसमें मेजरली अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा आपको। ग्रीन कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल, देन ग्रीन, फिर से रेड एंड फिर से ग्रीन, ठीक है। मैं इस पूरे चंक में यही एक्सप्लेन करना चाहता था, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई टोटली एग्री कि चैलेंज होने के बाद कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, बट मैं जस्ट आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, सितंबर से लेके नवंबर मंथ तक हम एटलीस्ट सर्वाइव तो हो पाए, ठीक है। मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूं, आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग फेज। मैं ऐसे कुछ बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर हूं ऐसी बात नहीं है, मेरी भी जर्नी चल रही है। मैं जस्ट यूट्यूब में आके एवरी डे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे चलती है जर्नी। अगर आप मुझे लॉन्ग टर्म का पीएनएल पूछोगे तो डेफिनेटली आई गेस किधर ना किधर तो शेयर्ड है वो, आई गेस इधर मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म पीएनएल अगर आप देखोगे तो किधर ना किधर ब्रेक इवन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बट अगेन मेरा सवाल यही है कि ब्रेक इवन फेज पे भी कितने लोग हैं, राइट। ब्रेक इवन फेज में आने के लिए भी आपको ऑलमोस्ट 90% लोगों से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड वो हम कैसे करते हैं, डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही, ठीक है। तो या ये सारे पॉइंटर्स आपके साथ आज के दिन शेयर करने थे, बिकॉज कंटिन्यूअस जब 5 लॉसेस होते हैं तो अब ऑडियंस को ट्रेडिंग के ऊपर डाउट लग सकता है या सेटअप के ऊपर डाउट लग सकता है। मेरा मैसेज यही है, सेटअप को गलत कहना यार कुछ भी पॉइंट नहीं है। दुनिया का कौन सा भी सेटअप ले लो ऑप्शन बाइंग का, एक्यूरेसी कम ही होने वाली है अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हो तो। सिस्टमेटिक, ठीक है। डिस्क्रीट ट्रेडिंग बहुत अलग हो जाती है, डिस्क्रीट ट्रेडिंग अलग लेवल का स्किल सेट डिमांड करती है दोस्तों। तो या लाइक अगर ये देखोगे तो ये छोटा सा बैड लक था यार। तो जब टफ मार्केट होगा तब आपका एक आधा दिन भी आपका बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो इधर हुआ क्या, अल्टीमेटली हमें एसएल एक्सेप्ट करना पड़ा 9000 का, बट एक्चुअली ये हमारा टारगेट का दिन था। अगर आप ये देखोगे तो इस लो के नीचे एंट्री ट्रिगर होनी नहीं चाहिए थी, बट जब हम 10 सेकंड पहले या 20 सेकंड पहले जब ऑर्डर लगाते हैं तो ये एंट्री ट्रिगर हो गई इसके लो के नीचे। बट अगर आप देखोगे तो पहला लो मतलब क्या, पुट के अंदर का पहला हाई इस कैंडल के आसपास ब्रेक हुआ है, एंड 30 पॉइंट्स के टारगेट आराम से हमें मिल जाते इस दिन, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल एंड 30 पॉइंट का टारगेट 1:3। तो जिधर आपको -9,000 दिख रहा है वो लिटरली +27,000 दिख जाता, तो नेट टू नेट डिफरेंस होता 36,000 का। इधर अगर आप देखोगे तो -14,000 इधर आपको दिख सकता है आज का इस मंथ का पीएनएल। बट अगेन सेइंग दिस, वो पॉजिटिव दिख सकता था ये अगर छोटा सा बैड लक ना होता तो अगेन ये सारी चीजें भी पार्ट ऑफ द गेम होगी। इसको आप एलिमिनेट टोटली नहीं कर सकते, बट आप देख सकते हो कि 5 में से एक आधा ट्रेड गलती से जा रहा है तो यार
अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये कह के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी के चारों एसएल नॉर्मल है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। पहले हाई के ऊपर एंट्री लेना हमारा सेटअप कहता है, तो हमने एंट्रीज ली है, ठीक है। तो आई गेस थोड़ी सी एक्सटेंडेड बातें आज के दिन कर दी मैंने, जस्ट बिकॉज अभी हमारा प्रीवियस डेटा के हिसाब से मैक्सिमम हमने 5 एसएल कंटिन्यूस देखे हैं, उसके बाद तो विन आता ही है, तो देयर आर हाई चांसेस अभी विन आ सकता है आने वाले दिनों में। सेइंग दिस, आप बायस नहीं हो सकते, कंटिन्यूस 5 एसएल क्या, कंटिन्यूस 10 एसएल, कंटिन्यूस 15 एसएल भी आ सकता है, इसीलिए 20 एसएल का बैकअप हम बैंक अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं हमेशा की तरह वेरीफाइड लिंक डाल दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आज का दिन इस एसएल के साथ लॉक करना जरूरी है हर एक ट्रेडर को, तभी आपको एटलीस्ट ब्रेक इवन का तो ग्राफ दिख जाएगा, ठीक है। वरना इधर एवरीडे अगर आप रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो, एवरीडे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कैपिटल बचने के ही चांसेस कम है, ठीक है। तो या आई गेस दैट इज इट। अभी हमारे 23 दिन हो चुके हैं चैलेंज के, ऑलमोस्ट 25% चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। उसके हिसाब से तो इतना बहुत अच्छा पीएनएल नहीं चल रहा, बट ठीक है, 50 दिन के बाद हम एनालाइज करेंगे कि भाई कैसा चल रहा है दिन। बट ये अगर आप देखोगे तो ये लिटरली 307 पॉइंट्स इज वेरी ह्यूज डेंट, नहीं इधर 307 नहीं, इधर 147 पॉइंट इज वेरी ह्यूज डेंट। 147 पॉइंट का डेंट नहीं लगना चाहिए था, वो सिस्टम ही रिफाइन नहीं थी अगर आप मुझे पूछोगे तो। बट 6, तो ये 5 को अगर आप इग्नोर करते हो तब हमारा कितना पीएनएल चल रहा है, 130 पॉइंट्स का चल रहा है, विच इज हेल्दी ओनली। बट ठीक है, लेट्स नॉट थिंक टू मच राइट नाउ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।